अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग और इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, कुछ तो दोस्तों बेचारे नाम देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी मुश्किल से होगी, इसे कैसे समझेंगे। तो यार बिल्कुल भी ये मुश्किल चीज़ नहीं है, इसका तो नाम पढ़ के ही मजा आ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बादलों में कोई चीज़ पड़ी है और हमने उसको एक्सेस करना है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है यार। जैसे क्लाउड पे कोई चीज़ पड़ी है, आपने उसको एक्सेस करा, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आए चलते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपसे समझ सके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लाउड क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, क्योंकि अगर पता होगा क्लाउड क्या है तो देन हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ सकेंगे। तो दैट टर्म क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। जो टर्म क्लाउड है ना, वो नेटवर्क या इंटरनेट से रेफर करती है, ठीक है। इन अदर वर्ड हम यूं कह सकते हैं कि क्लाउड एक ऐसी चीज है जो हमें रिमोट कंट्रोल लोकेशन पे मिलेगी, ठीक है। रिमोट कंट्रोल लोकेशन का मतलब क्या है कि हम उसे कहीं भी बैठ के कहीं भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस कैसे कर सकते हैं? थ्रू नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है। क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर नेटवर्क। जो क्लाउड हमें सर्विसेज या प्रोवाइड करता है ना, वो हमें नेटवर्क के जरिए करता है, जो कि हम पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। अब पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क जैसे वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, हम घर से बाहर कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, हम किसी पार्क में बैठे हैं, किसी भी एरिया में बैठे हैं, किसी भी जगह में बैठे हैं, ठीक है ना, तो वहां बैठ के भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट एरिया नेटवर्क क्या हो सकता है? वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, जहाँ पे हम वाईफाई के जरिए अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन जिनको हम क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं वो कौन सी है? ईमेल है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है। देखें यार, ये कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। तो इनको बैठकर इनको हम क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 नहीं है, और भी बहुत सारी। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 के एग्जाम्पल दिया था कि आपको पता हो कि ये भी बिल्कुल रन करते हैं क्लाउड पे। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। It provides us the means by which we can access the applications as utilities over the internet, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी इंटरनेट की फैसिलिटी है जो हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है बहुत सारी एप्लीकेशन के एक्सेस को। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो प्रोग्रामर, बहुत अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पास एक ऐसा लैपटॉप है जो बेचारा किसी पुराने फीचर का है, उसमें न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो सकती। जैसे कि उसने वो चाहता है कि कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो, लेकिन उसका जो लैपटॉप है वो सपोर्ट नहीं करता कोड ब्लॉक को। तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटर उसको ये फीचर ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। वो क्या करेगा? अपने लैपटॉप में ना ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कोड ब्लॉक को एक्सेस करके ना एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। अच्छा प्रोग्रामर कैसे बन सकता है? वो वहां पे अपने कोड को लिखेगा, रन करेगा। देन उसको जब पता होगा कि मेरा कोड लिखा भी जा रहा है, रन भी हो रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, तो देन वो अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। लेकिन इसमें कमाल किस चीज का? कमाल क्लाउड कंप्यूटिंग का। यार क्लाउड कंप्यूटर ने उसको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की। उसने उसे कहा कि यार तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लैपटॉप पे नहीं चल रही ना ये चीज, तो अब मैं तुम्हें ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और जब उसने क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये वाली सर्विस एक्सेस की तो उसे तो वाकई उसकी तो खुशी के इंतहा ना रही ना। तो ऐसी बात है, जो चीज उसे लैपटॉप में नहीं मिल रही थी उसे ऑनलाइन मिल गई, और वहां पे उसको और भी साथ में बहुत सारे फीचर्स मिल गए। सिर्फ यही नहीं, नेक्स्ट है इट ऑफर्स ऑनलाइन डाटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। वही बात हो गई, वो उसको वहां पे अपना डाटा स्टोर करने का भी ऑप्शन देता है। वो उसको वहां पे कोई उसने प्रोग्राम बनाया है, उसको रन करके उसके बॉडी मतलब उसका जो रन कंपाइलिंग के बाद उसका स्ट्रक्चर है वो भी दिखाएगा। उसको एप्लीकेशन भी एक्सेस करवा रहा है। एप्लीकेशन कौन सी? वही बात हो गई, कोड ब्लॉक हो गई। उसके अलावा जीमेल को एक्सेस कर सकता है, CRM को एक्सेस कर सकता है, बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है जो जिनको वहां पे एक्सेस कर सकता है, अगर उसका लैपटॉप कैपेबल नहीं है इन चीजों को एक्सेस करने के, क्योंकि अगर थोड़ा ओल्ड फीचर है वो न्यू बाय नहीं कर सकता। तो देखें, क्लाउड कंप्यूटर ने उसको कितना अच्छा ऑप्शन दे दिया कि आओ भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये सब चीजें प्रोवाइड करता हूँ इंटरनेट पे। नेक्स्ट है विद क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर एक्सेस डेटाबेस सोर्सेज वाया द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फॉर एज लॉन्ग दे नीड विदाउट वरिंग अबाउट एनी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। देखें, उसने एक और अच्छा फीचर प्रोवाइड कर दिया। उसने क्या कहा कि हाँ भाई, तुम जो भी चीज मुझ पर लिख रहे हो ना, मैं उसे स्टोर कर देता हूँ। चाहे तुम्हें कहीं दूर भी जाके, किसी आउट ऑफ सिटी में या आउट ऑफ कंट्री जाके भी एक्सेस करना पड़ रहा है ना, तो मैं तुम्हारे डाटा को सेम टू सेम अपने पास स्टोर रखूंगा। तुम वहां जाके एक्सेस करोगे ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा डाटा उठा के एक्चुअल फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तुम्हारा डाटा बिल्कुल लॉस नहीं होगा। इससे भी यूजर खुश हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज both a combination of software and hardware based computing resources delivered as network resources। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो नेटवर्क के जरिए कर रहा है। देखिए, मैं आपको बार बार यहाँ बता रही हूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो नेटवर्क के जरिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर देखें, ये हमारे पास क्लाउड है, यहाँ पे उसने सब कुछ अपना रखा हुआ है जो जो एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो किसी पीसी से एक्सेस कर रहे हैं, किसी मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं, किसी टैब से एक्सेस कर रहे हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है एक्सेस कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेस किया, किसी ने डाटा स्टोर किया, ठीक है, किसी ने अपनी एप्लीकेशन रन की, किसी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, ठीक है ना। तो हर किसी ने अपना अपना काम किया। ये नहीं हुआ कि अगर इसने एक्सेस किया डाटा स्टोरेज को, इसने भी स्टोरेज को एक्सेस किया तो इनके आपस में मिक्सअप हो जाएगी, नहीं, इसने अपने स्टोरेज को एक्सेस किया, अपने स्टोरेज को एक्सेस किया। ये नहीं होगा कि इसका जो डाटा है वो चोरी हो गई है, इसके पास चला जाएगा, इसका डाटा चोरी हो, किसका, बिल्कुल नहीं। हर कोई अपने अपने डाटा को एक्सेस कर रहा है और अपने ही साइन इन अकाउंट के जरिए, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा फीचर यही है कि आपको ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिल जाती हैं और आप इजीली अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ बेसिक पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के। इट प्रोवाइड ओनली सर्विसेज नॉट प्रोडक्ट्स। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट्स मतलब कि एप्लीकेशंस नहीं देता कि हाँ ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले फिर आपको रन होगा, नहीं। ये आपको ऑनलाइन जितनी भी आप चाहेंगे ना सर्विसेज होगा। जैसे आपने कोड ब्लॉक पे कोई कोड लिखा, उसको उसने रन किया, कंपाइल किया, आउटपुट दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो ये चीजें आपको लैपटॉप पे एज ए एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, एज ए प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट है ऑफ प्रीमिसिंग कंप्यूटिंग। ये क्या होता है यार? ऑफ प्रीमिसिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देखें अगर आपने अपना कोई भी टास्क कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ अच्छे एक्शंस आप अप्लाई करो, तो क्या करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग? आपको ना कुछ ऑप्शन देगा कि हाँ ये आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है, आप इनको एक ऊपर लगा सकते हैं। तो ऑफ प्रीमिसिंग ये होता है। डाटा सेंटर, डाटा सेंटर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ना स्टोरेज दे रहा है, उसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, ताकि डाटा सेव करने के बाद अगर किसी दूसरे कंट्री, सिटीज, कोई भी जगह कहीं भी चले गए हो अचानक आपको कि आपको ना यहाँ से अपना लैपटॉप कैरी करना मुश्किल हो गया है, आपको नहीं ले जा सकते, ठीक है ना, तो आप उसको उस कंट्री में, सिटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इजिली क्लाउड के जरिए उस स्टोर डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो इसका देखिए बेसिक पॉइंट्स, इनको भूलेगा मत, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसको डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ये क्या सिस्टम है? ये कलेक्शन ऑफ इसमें काफी सारे ना हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं एट अ टाइम, ठीक है, लेकिन अलग अलग नोड्स के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम कंप्यूटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। कैसे कि सिस्टम में मल्टीपल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लोकेट कर रहे होते हैं और लेकिन डिफरेंट जगह पे, ठीक है ना। जैसे एक यूजर है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने क्लाउड पे अपना जो है गूगल अकाउंट भी खोल रखा है, CRM भी खोल रखा है, ठीक है, कोड ब्लॉक भी खोल रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने कोड ब्लॉक पे अपना कुछ कोड रन किया, वो बिल्कुल रन हो गया, मैं खुश हो गई कि हाँ यार इसने तो मुझे बड़ा अच्छा आउटपुट दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि अपने उस कोड को ना किसी और को सेंड करना चाहती हूँ, तो वहां पे मेरा गूगल अकाउंट भी खुला हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, वहां से उसकी कॉपी बना के ना अपने गूगल अकाउंट से वहां उससे उसको भेज देना है, ठीक है, और वो चला जाएगा। तो मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज किए ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी, हाई फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि देखें इसमें कितना अच्छा पॉइंट है ये, रिलायबिलिटी, हाई फॉल्ट टॉलरेंस। यानी कि देखें आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपके किसी सिस्टम में कोई क्रैश आ गया है या किसी एक पॉइंट में क्रैश आ गया है, तो ये नहीं होगा कि उससे आप पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर या आपकी वो पूरी एप्लीकेशन ही खराब हो जाएगी, नहीं, सिर्फ उस नोड में क्रैश आएगा। उसके अलावा अगर मल्टीपल एप्लीकेशन उसी पे चल रही है ना, तो उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपका गूगल भी चल रहा है और CRM भी चल रहा है, तो CRM में कहीं पे कोई फॉल्ट आया है तो आपका गूगल भी बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो CRM में फॉल्ट आया है वो सिर्फ उसी की नोड में रहेगा, गूगल अपनी जगह बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। नेक्स्ट उसका पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। नेम फ्लेक्सिबिलिटी से पता चल रहा है कि हमें कितनी फ्लेक्सिबल चीजें प्रोवाइड कर रहा है यार, मतलब इट मेक इट इजी टू इंस्टॉल, डीबग एंड इम्प्लीमेंट न्यू सर्विसेज। देखें यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट है कि वो इसको क्या सर्विस दे रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें से एरर निकाल सकते हैं और अपने उस प्रोडक्ट को जो है उसको न्यू री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और उस सर्विस को दोबारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फास्ट कैलकुलेशन स्पीड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यार इसकी तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, ऐसी बात है, हमें नाम पढ़ के हमें समझ देना चाहिए कि जो ये चीज क्या प्रोवाइड कर रही है। देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसमें रिलायबिलिटी, तो ये फास्ट कैलकुलेशन इनकी हमें रिजल्ट जल्दी दे रहा है। देखते रहे पढ़ते हैं क्या वाकई यही कर रहा है। A distributed computer system can have the computing power of multiple computers, making it faster than other। वही बात होगी, देखें
डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर पे ना दूसरे कंप्यूटर के सब ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, वो जल्दी काम देता है हमें। अगर उस पर कोई कोड रन कर रहे हैं तो उसको जल्दी कंपाइल करके हमें रिजल्ट भी जल्दी दे देगा। अपन इस पर दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है, उसको रन करने में टाइम लेता है या उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ऑनलाइन सर्विस में तो ये इशू आएगा नहीं, क्योंकि जब उसके पास सिस्टम नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, तो वो स्लो भी नहीं होगा, क्योंकि समटाइम स्टोरेज की वजह से इशू आ जाता है। तो ऑनलाइन पे तो ऐसा इशू नहीं आएगा ना, तो आपको कोड को जल्दी कंपाइल करेगा, रन करेगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है ओपननेस। ओपननेस वर्ड से पता चल रहा है कि ओपन, यार ओपनली आपको प्रोवाइड है, ओपनली आपको अवेलेबल है। तो सिंस इट इज एन ओपन सिस्टम इट कैन बी एक्सेस बोथ लोकली एंड रिमोटली। तो यहाँ देखिए उसने कह भी दिया है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, आप इसको कहीं भी बैठ कर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो घर है, आपका पार्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कहीं भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन है हाई परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी, वही बात हो गई कि ये हाई परफॉर्मेंस और बेटर कॉस्ट है, ये हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बेटर, और हमें बेटर कॉस्ट में, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट में भी ये प्रोवाइड हो जाता है। इसके लिए हमें ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। और इसकी जो सबसे मतलब ये फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है ना, जब हमें चीज रिजल्ट अच्छा दे रही है तो हमें और क्या चाहिए, हम उसी की तरफ जाएंगे ना। तो इसका सबसे हाई परफॉर्मेंस यही बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो जैसे आपको पता है कि हर चीज के एडवांटेज होने के बाद कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जहाँ पे वो इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे ना, तो ऑफकोर्स होंगे। तो लाइन बढ़ते हैं, क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिकॉज द नोड एज वेल एज द कनेक्शन नीडेड टू बी सिक्योर। ओहो, देखें उसने कहा है कि देखें यहाँ पे मैं इतनी सारी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी यानी क्या, देखें अगर आप लॉग इन कर रहे हैं तो उसमें उनके काफी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें लिखा होता है यूजर एग्रीमेंट। यूजर एग्रीमेंट में उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लिखा होता है कि अगर आप हमारे इस यूजर एग्रीमेंट को ओके करते हैं ना, तो हम आपके डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, आपके डाटा को यूज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये देखिए डिसएडवांटेज आ गया ना, कि नहीं ये तो सही बात नहीं है, हमारे डाटा को कोई और क्यों एक्सेस करेगा, कोई और नहीं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है ना, जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, ठीक है, वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है सम मैसेजेस एंड डाटा कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ओहो, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम देखें क्या है कि एक चीज हमने रन कर ली, कोड को रन कर लिया, अच्छे से वो रन हो गया, कंपाइल हो गया, हमें रिजल्ट मिल गया, हम खुश हो गए। अब हम चाहते हैं कि हम उसको किसी को भेजना चाह रहे हैं कि हमारा ये काम है, चेक कर ले। अब हमने उसको कॉपी किया, उसकी फाइल बनाई, ठीक है, और थ्रू ईमेल हमने उसे सेंड कर दिया। लेकिन जब हमने सेंड किया ना, तो उसमें से काफी सारा हमारा डाटा लॉस हो गया सेंडिंग के दौरान। तो ये तो इशू आ गया ना कि हमने तो अपनी तरफ से पूरा सही सेंड किया, लेकिन आगे रिसीवर को हाफ डाटा मिला। तो ये सबसे बड़ा इसका लॉस है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग में अकर इन द नेटवर्क इफ ऑल द नोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्राई टू सेंड डाटा एट वंस। ठीक है, ओवरलोडिंग हो सकती है। देखें अब हम एक तो नहीं है ना कि जो क्लाउड को यूज करें, हमारे जैसे और भी बहुत सारे हजारों लोग होंगे, और अगर एट अ टाइम पे कुछ लोग यूज कर रहे हैं CRM को या गूगल को या ठीक है, या ईमेल वाले एप्लीकेशन को, ठीक है, और उन्होंने एट अ टाइम पे ना काफी ईमेल सेंड की, किसी ने किसी को की, किसी ने की किसी को की, तो उस टाइम में क्या होगा, ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है ना, ओवरलोडिंग में क्या हो जाता है, जब एक ही टाइम पे उसको सर्वर को या काफी सारे एक चीजें सेंड करनी पड़ जाए ना, तो वो उस टाइम ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो काफी ज्यादा टाइम ले लेगा, या हो सकता है उसमें हमारा डाटा लॉस हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, कि जो हमारा सर्वर है उसको काफी टाइम लग गया सेंडिंग होने में, काफी सारे लोगों ने एट अ टाइम किसी और को सेंड कर दी, तो ये काफी बड़ा ड्रॉबैक आ गया इसका। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो सुनने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।